नमस्ते। मेरे सभी देवी देवताओं को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम सीधे सीधे ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, भूत क्या है, प्रेत क्या है, देवी देवताओं की शक्तियाँ क्या है, ये सीधे सीधे जानने का प्रयत्न करेंगे। ये मैं सीधे सीधे इसलिए बता रहा हूँ कि आप अध्यात्म की ओर जाए, कोई और कन्फ्यूजन ना तैयार करें। बराबर है? तो हम एक मंगलाचरण से शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद गुरु जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं से ये सारा का सारा ज्ञान आया है और वो ज्ञान को कुछ कन्फ्यूजन न करते हुए मैं आपको सीधे परोस रहा हूँ। क्योंकि पिछले 7-8 हज़ार साल में हमको किसी ने भी ये नहीं बताया कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, देवी देवता क्या है, भूत प्रेत क्या है, ये ग्रह नक्षत्र तारे क्या है। हमको कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें बताई है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। ये समझाने के लिए सीधा सीधा सरल सरल तरीके से मैं आपको परोस रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अवधूत ही समझा सकता है कि ये होता क्या है। बाकी आप किसी भी शास्त्र से जानेंगे, वेदों से जानेंगे, उपनिषद से जानेंगे या किसी तंत्र से जानेंगे तो आपको लंबा समय लगेगा, इसको समझ नहीं पाएंगे। भले ही मैं भी आपको जब समझाऊंगा ये सारी बातें तो प्रोसेस आपको शास्त्र से ही करना है, मगर कम से कम आपको एंड प्रोडक्ट तो पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ तीर्थ क्षेत्र सब कर रहे हैं, मगर एंड प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए ये नहीं पता चल रहा है। कन्फ्यूजन बढ़ते जा रहा है, ऊर्जा बर्बाद हो रही है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है। एंड प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए यही नहीं पता चल रहा। नए नए गुरु आ रहे हैं, नए नए आचार्य आ रहे हैं, नई नई किताबें आ रही है, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट किसी को नहीं पता। तो एंड प्रोडक्ट जिनसे मैंने दीक्षा ली है उनका एंड प्रोडक्ट होता है आत्मा मालिक। अभी ये आत्मा मालिक समझने के लिए मुझे 14 साल लग गए। अभी आपको कितना लगेगा ये आप जाने, ये आपके गुरु वगैरह जो भी होंगे वो बताएंगे। मैं सीधे सीधे आपको अध्यात्म परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पिछले 15-16 हज़ार साल से ये समझते हैं कि हमारे शास्त्र में एक भगवान, एक ईश्वर, देवी देवता, ग्रह नक्षत्र तारे, इनका डेफिनेशन क्या है। तो इनका डेफिनेशन क्या है ये थोड़ा समझने के लिए हमको पहले बताना पड़ेगा कि हम एक्चुअली भगवान के बारे में क्या जानते हैं या ईश्वर के बारे में क्या आप जानते हैं। तो हम 6 गुण लेते हैं। ये गुण मैंने इधर से अपने एआई से निकाले हैं। तो 6 गुण ऐसे हैं ईश्वर के जो हमारे वेदांत वगैरह में सब बताते हैं। उसी को लेते हैं। पहला गुण है ज्ञान, दूसरा गुण है शक्ति, तीसरा गुण है बल, चौथा गुण है ऐश्वर्य, पांचवा गुण है वीर्य और छठा गुण है तेज। तो ये 6 चीज़ें हम, आप जिसकी पूजा करते हैं मंदिर में जाके, तीर्थ क्षेत्र में जाके, या जिसकी उपासना करते हैं, जिसका यंत्र बैठाया है, किसका तंत्र बैठाया है, जो भी हो, उनमें ये 6 गुण होने चाहिए। बराबर है? तो अभी हम देखते हैं ये 6 गुण क्या है। तो पहला गुण भगवान ईश्वर देवी देवता का है ज्ञान। यानी ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ है यानी उन्हें भूत वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान है, ऐसे देखते हैं। शक्ति, वो शक्तिमान है, ओमनी पोटेंट है ना। ओमनी पोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान है, वे सृष्टि की रचना पालन संहार करने में समर्थ है। अभी स्ट्रेंथ, बल, ईश्वर शारीरिक और मानसिक रूप से असीम बल के धारक है जो किसी की कार्य करने वाले का अक्षम है। यानी
न आदि न अनंत है, ऐसा समझ सकते हैं। चौथा है ऐश्वर्य, सॉवर्निटी, ओपिनियंस। ईश्वर के पास असीम धन है, समृद्धि है, प्रभाव है, वे ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी है, ये भी बोला जाता है। फिर पांचवा है पोटेंसी, पोटेंसी यानी वीर्य। ईश्वर ऊर्जा का स्रोत है, वे निर्विकार होकर भी सृष्टि के सृजन के समर्थ है और स्वयं में पूर्ण है। ठीक है। और लास्ट नहीं है, लेकिन यहाँ जो दिया है वो हिसाब से लास्ट में देखता हूँ। तेज, स्प्लेंडर, रेडियंस। ईश्वर अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशवान है, उनका तेज असीम है। चलो अभी ये 6 गुण हमने देखे, ये सभी आपके शास्त्रों में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा ईश्वर है कहाँ? तो बोलते वो दिखता नहीं है। अरे भाई, दिखता नहीं तो हमारे किस काम का है? बस इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अभी अपने विषय पे आते हैं कि ये सारा जो ज्ञान है ये आपको शास्त्रों से मिलता है, लेकिन अध्यात्म में इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम जब ईश्वर की कल्पना करते हैं, भगवान की कल्पना करते हैं, देवी देवता की कल्पना करते हैं, भूत प्रेतों की कल्पना करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमको दिखते नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि वो अनंत है। तीसरी बात वो सर्वज्ञ है। चौथी बात उनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब पता है और उनमें बहुत सारी ताकत है। अरे बाबा, ऐसा है तो फिर हमको दिखते क्यों नहीं है? दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे गुण आप में नहीं है और हमने ऐसी कल्पना की है ईश्वर वो है, भगवान वो है, भूत प्रेत वो है जिसमें ये सारे गुण हैं। ये सारे गुण कहाँ से आए? जो मुझ में गुण नहीं है वो भगवान में है, वो ईश्वर में है, इसलिए वो मुझसे अलग है, इसलिए वो भगवान है। अरे बाबा, तो ये सारे गुण जो आप में नहीं है वो किस में है? ईश्वर में है। लेकिन आप में जो गुण है वो ईश्वर में है क्या? उसको आप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे में अवगुण है, मेरे पास कोई गुण नहीं है। तो हम ईश्वर को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो सर्वशक्तिशाली है। अरे भाई, तुम भी तो सर्वशक्तिशाली हो, तुम भी तो ज्ञानी हो, तुम भी तो शक्तिवर्धक हो, तुम भी वीर्यवर्धक हो, तेजवर्धक हो। तो फिर ईश्वर भगवान को अलग क्यों रखा है और आप अलग क्यों हुए? तो ये जो कन्फ्यूजन है पिछले 7,000 साल से कि एक कोई ऐसा आदमी है, भगवान है, ईश्वर है, पितृ है, जिनमें ये 6 क्वालिटीज़ है। अरे बाबा, ऐसा कोई नहीं है। ये 6 क्वालिटीज़ जो आप में नहीं है वो आपने कल्पना में डाल दी और कल्पना में आप भगवान ढूंढ रहे। तो कल्पना का भगवान कभी नहीं आएगा क्योंकि ये क्वालिटीज़ आपकी है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे गुरु ने आत्मा मलिक हमको बताया। हमारा लास्ट दीक्षा है आत्मा मलिक। तो ये सारी क्वालिटीज़ शरीर में नहीं हो सकती, मन में नहीं हो सकती, बुद्धि में नहीं हो सकती, अहंकार में नहीं हो सकती, चित्त में नहीं हो सकती। तो ये सारी क्वालिटीज़ किस में है? तो ये सारी क्वालिटीज़ आत्मा में है ना। सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली, आदि, अनंत, ऐश्वर्यवान, वीर्यवान, तेजस्वीवान, ये सारी क्वालिटीज़ आत्मा में है। तो आत्मा सभी में है और जिसमें आत्मा नहीं है वो तो शरीरधारी हो ही नहीं सकता। तो आत्मा सभी में है, तो सभी तो ये क्वालिटीज़ को कवर कर रहे हैं। तो यहीं से पहला स्टेप शुरू हो जाता है अध्यात्म का कि भाई, ये जो हमने कल्पना की है कि मुझ में जो क्वालिटी नहीं है वो आप किसी भगवान में डाल दो, ईश्वर में डाल दो, भूत प्रेत में डाल दो और समझो कि हाँ बस वही भगवान है, मुझ में जो क्वालिटीज़ नहीं है वो उसमें क्वालिटीज़ है और बस मैं उसकी पूजा करता हूँ। अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ जो आप में नहीं है वो आत्मा में है, और आत्मा आप में बसी है, आप आत्मा में बसे हो। तो ये क्वालिटीज़ आपकी है, पर उसको आपने अधिकार नहीं बताया है, इसलिए ये क्वालिटी से आप वंचित रह गए हो। तो अध्यात्म सीधी सीधी बात करता है, ऐसा किंतु परंतु वाली बात अध्यात्म में नहीं होती। किंतु परंतु वाली बात आपको शास्त्र में मिलेगी, लेकिन अध्यात्म में नहीं मिल सकती। अध्यात्म में सीधे अहम ब्रह्मास्मि होता है, आप ही ब्रह्म हो, आप ही सब हो। अगर आपने कोई कल्पना की है कि कोई भगवान होगा, कोई ईश्वर होगा, कोई पितृ होगा, तो वो कल्पना में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने अपने आप को एक कल्पना में ढाल दिया है कि ऐसा कुछ होता है। जो मुझ में क्वालिटीज़ नहीं है वो भगवान में है, और भगवान सर्वशक्तिशाली। अरे नहीं बाबा, वो क्वालिटीज़ अगर आपने आत्मा में डाली ये सारी क्वालिटीज़, तो आत्मा तो आप में है, यानी ये सारी क्वालिटीज़ आप में भी है। अभी ये क्वालिटीज़ को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, ये हम अगले सत्संग में देखेंगे। ये सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।